नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की नई गाइडलाइन, ईएमआई नहीं चुकाने वालों को नहीं देना होगा जुर्माने पर ब्याज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के संबंध में दिए जरूरी निर्देश। प्रदेश में आज श्रावणी तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में धीमा पड़ा मानसून का दौर एक बार फिर सक्रिय। प्रदेश के कुछ संभागों में आगामी दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अब लोन की किश्त भरने में देरी होने पर अब बैंक मनमानी पेनल्टी और ब्याज नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय कंपनियों को राजस्व बढ़ाने के लिए बैंकों को पेनल्टी और दंडात्मक ब्याज वसूल करने की बजाय व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को निश्चित ब्याज दर का विकल्प देना होगा। आरबीआई ने ऋणदाताओं को ईएमआई भुगतान में चूक के मामले में केवल उचित जुर्माना शुल्क लगाने के निर्देश दिए हैं। एक बयान में बैंकिंग नियामक ने कहा कि सभी मौजूदा उधारकर्ताओं को उचित चैनलों के माध्यम से उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। आरबीआई ने कहा कि बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को 31 दिसंबर 2023 तक व्यक्तिगत ऋण निर्देशों को लागू करना होगा। गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक से अलग आज वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक भी होगी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाग लेंगी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। वाराणसी में चल रहे इस 4 दिवसीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन का आयोजन भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से किया गया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि Y20 शिखर सम्मेलन विभिन्न देशों के युवाओं को एक साथ लाता है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी है और युवा शक्ति ही भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगी। G20 देशों के व्यापार और निवेश की मंत्री स्तरीय बैठक 24 और 25 अगस्त को जयपुर में होगी। ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इस महीने की 21 और 22 तारीख को होने वाली चौथी और व्यापार तथा निवेश कार्य समूह की अंतिम बैठक से पहले होगी। दोनों बैठकों में 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें व्यापार मंत्री, सचिव, G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख शामिल होंगे। इस बैठक में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को पूरा करने के साथ साथ वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने पर विचार विमर्श होगा। व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली 3 बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित की गई थीं। व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली और दूसरी बैठकों के दौरान 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों, विकास और समृद्धि के लिए व्यापार, लचीला व्यापार और वैश्विक मूल्य श्रृंखला, विश्व व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एकीकृत करना, व्यापार संचालन के लिए आवश्यक तंत्र और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर G20 सदस्य और आमंत्रित देशों के बीच व्यापक चर्चा हुई थी। एसबीआई की शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत की औसत आय में बढ़ोतरी हुई है। ये वर्ष 2014 में 4,14,000 रुपए थी, जो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। ये हवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आगे बढ़ती इकोनॉमी को लेकर लिंक्डइन पर एक पोस्ट में किया है। पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि उन्हें हाल ही में 2 व्यावहारिक शोधपरक रिपोर्ट मिली हैं। इनमें एक एसबीआई रिसर्च की और दूसरी पत्रकार अनिल पद्मनाभन की रिपोर्ट है। इन विश्लेषणों से पता चलता है कि भारत समतामूलक और सामूहिक समृद्धि हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल रात कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सिस्टम को सुधारने का वक्त आ गया है और हम बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। कोटा में इस साल 8 महीने में 21 बच्चों ने आत्महत्या की है। नीट और आईआईटी की कोचिंग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे कोटा आते हैं। विशेषज्ञों और पुलिस की ओर से कराए गए अध्ययन के अनुसार ज्यादातर मामलों में माता पिता से दूर रहने और पढ़ाई के दबाव के कारण बच्चे टूट जाते हैं और आत्महत्या का कदम उठाते हैं। प्रशासन की ओर से बच्चों के सहयोग के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, लेकिन वे नाकाफी साबित हुए हैं। अब सरकार और कोचिंग संस्थान बच्चों का दबाव कम करने और उन्हें खेल तथा तनाव मुक्त करने वाली अन्य गतिविधियों से जोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताकि बच्चों के जीवन को बचाया जा सके। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री ने उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इस कमेटी में अभिभावक, कोचिंग संचालक और मनोरोग विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कमेटी कोचिंग विद्यार्थियों के आत्महत्या को रोकने के संबंध में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों के बारे में 15 दिन में रिपोर्ट देगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज श्रावणी तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इस बार अधिक मास होने से ये त्योहार अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े में आया है। आज कई जगह तीज के मेले आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर की प्रसिद्ध तीज की सवारी भी शाही लवाजमे के साथ निकाली जाएगी। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने तीज महोत्सव को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। कोटा में हरियाली तीज पर सुहागिनें पति की दीर्घायु के लिए उपवास कर रही हैं। वहीं महादेव और पार्वती के पूजन के लिए भी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सवाईमाधोपुर में जिला मुख्यालय और पुराने शहर में शाम को तीज माता की सवारी पारंपरिक लवाजमे के साथ निकाली जाएगी। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट और नगर परिषद की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर बाजारों में घेवर और फीणी की खरीद को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भरतपुर में बांके बिहारी मंदिर में उत्सव का माहौल है। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में आना शुरू हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में हरियाली तीज महोत्सव धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं में हरियाली तीज को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं और अपने घर परिवार एवं देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की जा रही है। इसके साथ ही शहर के बांके बिहारी मंदिर में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्तों का मंदिर में आना शुरू हो गया है और खुशहाली की कामना भक्तों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा हरियाली तीज पर निकट गोवर्धन पहुंचकर भक्त गिरिराज जी की भी परिक्रमा लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। बाड़मेर और हनुमानगढ़ में भी महिलाओं में विशेष उत्साह बना हुआ है। खेतों और बागानों में जगह जगह झूले डाले गए हैं। शहर के विभिन्न मंदिरों में हरियाली तीज का उत्सव मनाया जा रहा है। कोटा में श्रावणी तीज माता की सवारी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला रवाना करेंगे। प्रदेश में धीमा पड़ा मानसून का दौर एक बार फिर सक्रिय होने लगा है। कल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में बीती रात से शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। रुक रुक कर हो रही हल्की और मध्यम बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही गर्मी का असर कम हुआ है। बरसात के बाद मुरझाई हुई फसलों को नया जीवन मिलने से किसानों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है। टोंक में भी आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं कहीं आगामी 5 से 6 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विभाग के अनुसार शेष भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। सरकार ने कल से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर बेचने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये निर्देश दिया है। इनमें राजस्थान सहित दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की नई गाइडलाइन करते हुए कहा है कि ईएमआई नहीं चुकाने वालों को जुर्माने पर ब्याज नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज श्रावणी तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राज्य के कुछ संभागों में आगामी दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।